अच्छा, ज्यादा सोना अच्छा है कि कम सोना? ज्यादा सोना चाहिए कि कम? जोर से। ज्यादा सोने वाला व्यक्ति आलसी होता है, इसलिए 7 घंटे की नींद पर्याप्त है। 7 घंटे की नींद पर्याप्त है, और लो तो 8 घंटा, इससे अधिक नहीं। स्वस्थ व्यक्ति को 8 घंटे से अधिक नहीं सोना चाहिए, अधिक से अधिक 8 घंटे से आधे घंटे भी ज्यादा नहीं। आप अपनी नींद पर, आप अपने आहार विहार पर कंट्रोल कर लेंगे तो आप इतिहास रच पाएंगे। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोबत है। जो सोबत है वो खोबत है, जो जागत है वो। तो पाना है तो जागिए और खोना है तो सोइए। यहाँ ये बात हम नहीं कह रहे, सुखदेव भगवान परीक्षित जी को समझा रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्चे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। निद्रया। अच्छा, पीछे के भक्तों को आवाज आ रही है? हाथ उठा आ रही है आवाज? तो आवाज नहीं आ रही है? पीछे मैया जो खड़ी है उनको आवाज आ रही है? साउंड वाले भैया देख लो पीछे आवाज आ रही है कि नहीं प्रॉपर? पीछे वाले भक्तों को आवाज आनी चाहिए। आप बैठ जाओ मेरी माँ जो पीछे खड़ी हो ना। आज की कथा में बहुत दिव्य ज्ञान मिलने वाला है, जहां हो वहीं बैठ जाना। और आज की कथा आपको जो सिखाएगी वो आपकी सारी जिंदगी की पढ़ाई आपको ना सिखा पाई होगी, जो आज 3.5 घंटे में आप सीख जाएंगे। इसलिए संभल कर जहां हो वहीं चुपके से सुन लो और प्रेम पूर्वक आनंद लो। प्रिय भक्तों, सुखदेव भगवान कह रहे हैं हमें कम से कम सोना है, ज्यादा से ज्यादा जागना है। सुखदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, अधिक से अधिक हमें सुनना चाहिए। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छिता भयम्। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। जो व्यक्ति ज्यादा सुनता है, बोलता कम है, वो व्यक्ति बहुत सुखी होता है। जीवन के कुछ फंडे हैं, सिद्धांत हैं, सूत्र हैं, यदि उन्हें आप समझ लें और उन पर अमल कर लें, उन्हें चरितार्थ कर लें, तो आपके जीवन का सारा कष्ट तो यूं ही नष्ट हो जाएगा, सारा कष्ट समाप्त हो जाएगा। आप जरा सा सिद्धांत समझ लीजिए। अब सिद्धांत क्या है जरा समझिए। आज के युवा पीढ़ी को क्या समझना चाहिए, आज के यूथ को क्या सीखना चाहिए, जरा समझिएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं कि अधिक से अधिक सुनो, श्रोतव्य, अधिक से अधिक भगवान का चिंतन करो, कीर्तितव्यश्च, और अधिक से अधिक भगवान का स्मरण करो। बाहर नहीं, अंदर, अंदर की तरफ देखो। एक व्यक्ति होता है बहिर्मुखी, एक व्यक्ति होता है अंतर्मुखी। बताइए कौन सा व्यक्ति ज्यादा सुखी है, बाहर देखने वाला या भीतर देखने वाला? बताइए कहां देखना सही है, बाहर या भीतर? जो बाहर को देखता है वो बहिर्मुखी, जो अपने को देखता है, सिंपल भाषा में समझो इसको, जो दूसरों की बुराई देखे वो बहिर्मुखी है, और जो स्वयं की बुराई देखे वो अंतर्मुखी है। अच्छा ये बताओ कि दूसरे लोग ज्यादा बुरे हैं या हम स्वयं ज्यादा बुरे हैं? जोर से। आपका पड़ोसी ज्यादा बुरा है या आप स्वयं? पर हम किसको देखते हैं? औरों को, दूसरों को। तुम बुरे हो, तुम बुरे हो। हम कभी अपने को नहीं देखते कि हम कैसे हैं। इसलिए आज हम लोग दुखी हैं, परेशान हैं, अशांति है। ये अशांति कब जाएगी? जब हम अपने को देखने वाले बनेंगे। अभी हम किसको देखते हैं? तुम बुरे हो। हमेशा हम दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि तुम्हारी ही गलती है। हम कभी ये नहीं कहते, अपने आप को कभी आईने में नहीं देखते कि हम भी गलत हैं। हम कभी अपनी गलतियां नहीं देखते, सदा दूसरों पर थोपते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी कमी है और यही हमारे दुख का कारण भी है। तो आज से हमें क्या करना है? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। सबसे बुरा हम ही बुरे, सारी जिंदगी कहते रहे तुम बुरे, तुम बुरे। इसलिए कहता हूं आत्म मंथन करना सीखो, हम कहां गलत है। जो व्यक्ति अपनी कमियां सुधार ले, जो व्यक्ति अपनी कमियां देख ले, वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बड़ा होता है। मैं आपको गलत कहूं तो ज्यादा अच्छा कहलाऊंगा, या मैं स्वयं को गलत कहूं ज्यादा अच्छा कहलाऊंगा? तो आज से आप लोग ना जेठानी की, ना देवरानी की, ना सास की, ना बहू की बुराई, किसी को बुरा ना कहोगे। बुरा कोई दिखे इस संसार में तो अपने ऊपर हाथ रख लेना, हम ही सबसे बुरे हैं। और जमाने को सुधारने की कोशिश ना करो। जिस दिन आप अपने को सुधार लेंगे, संसार आपको सुधरा हुआ दिखाई पड़ने लग जाएगा। संसार बिगड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि बिगड़े हम हैं। आज के माँ बाप बच्चों पर उंगलियां उठा देते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ गए। नहीं, यहां भी आपकी कमी है। आपके बच्चे बिगड़ गए तो बताओ इसमें गलती किसकी थी, बच्चों की या आपकी? हर माँ बाप ये कहते हैं कि हमारे बच्चे सुनते नहीं, हमारे बच्चे बिगड़ गए।
सबकी समस्याएं हैं, पर माँ बाप कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखते कि हम कहाँ गलत हैं, हमने कहाँ गलती की। तुम्हारी गलती के कारण तुम्हारे बच्चे बिगड़े हैं। तुमने गलती ना की होती, सही वक्त पर सही संस्कार बच्चों को दिए होते, तो तुम्हारे बच्चे बिगड़ते ही क्यों। हमेशा हम दूसरों पर गलत आरोप लगाते हैं। दूसरों को गलत कह देना बहुत सरल है, पर अपनी गलतियां सुधार लेना बहुत कठिन है। हर माँ बाप, पूरे भारत में चले जाओ, हर माँ बाप की समस्या, बच्चे सुनते नहीं, मानते नहीं। किसकी गलती? क्यों नहीं समय पर समझाया? जब सीखने लायक थे, जब सुनने लायक थे, तब सही नहीं सुनाया। सीखने लायक थे तो सही नहीं सुनाया। अब पछताए होते क्या जब चिड़िया चुग गई। अब रोने से क्या होगा। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई। हम ही बुरे थे, पर हम जमाने को आरोप लगाते रहे, तुम बुरे हो, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण। किसी के कारण कुछ नहीं होता, सबका कारण हम ही होते हैं, हाँ या ना। इसलिए बच्चे बिगड़ गए। अच्छा ये बताओ, आपके बच्चे ज्यादा मोबाइल चलाते हैं या आप मीन्स माता पिता ज्यादा मोबाइल चलाते हैं? सही उत्तर दो। माँ बाप ज्यादा मोबाइल चलाते हैं कि बच्चे? जोर से सही उत्तर दीजिए, जोर से, जोर से। माँ बाप। माँ बाप ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो बच्चे देखते हैं, उन्हें लगता है ये क्या देख रहे हैं, उनकी भी जिज्ञासा होती है, हम भी तो देखें। यदि माँ बाप ज्यादा पूजा पाठ करेंगे तो बच्चों की पूजा पाठ की जिज्ञासा बढ़ेगी कि ये क्या कर रहे हैं, हम भी करें। माँ बाप यदि सत्संग करेंगे तो बच्चों की जिज्ञासा बढ़ेगी, ये क्या कर रहे हैं, हम भी करें। बच्चे यदि अच्छे, माँ बाप यदि अच्छी बातें करेंगे तो वो भी आपके साथ अच्छी बातें करेंगे। आप एक काम करना, बच्चों को यदि नोटिस देखना हो तो एक काम करना, आप पति पत्नी झूठ मूठ का झगड़ा करना। जब आप पति पत्नी झूठ मूठ का झगड़ा करेंगे तो बच्चे अपने आप, उनके अंदर गुस्सा जागेगा, वो किसी एक से जाके लिपट जाएंगे और मारने लग जाएंगे, चाहे माँ को या चाहे बाप को। बोलो हाँ या ना, ये बात सही है कि गलत है? उन्हें नहीं पता गुस्सा क्या होता है, उन्हें नहीं पता झगड़ा, बस वो आपको देखते हैं जैसा, वो वैसा करते हैं। बच्चे तो माटी होते हैं, कुम्हार के हाथ में माटी होती है, वो कुम्हार चाहे तो माटी से घड़ा बनाए, चाहे तो माटी की चिलम बनाए, मर्जी कुम्हार की है। तुम कुम्हार हो, तुम्हारे बच्चे माटी हैं, चाहे तो बच्चों को तुम घड़ा बना दो जो खुद भी ठंडे रहें, औरों को भी ठंडा रखें, शीतलता प्रदान करें, चाहो तो चिलम बना दो जो स्वयं भी जलें, औरों को भी जलाएं। मर्जी आपकी है। कल रोने से फायदा नहीं है, संभलने से फायदा है। जब आप रोने बैठ जाते हैं ना, ये नाटक गलत है। तुम ही मोबाइल कम चलाओ तो बच्चे कम चलाएंगे, जिद ही नहीं करेंगे। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बच्चे सच्चे होते हैं, उन्हें बनाना बिगाड़ना माँ बाप के हाथ का काम है। इन हाथों का अच्छी संगति सदा प्रभावी होती है। इसलिए बच्चों को ध्यान से संस्कार दीजिए, समझाइए, सही संस्कार, सही। आप लोग कथा नहीं सुनते, आप लोग सत्संग नहीं करते, आप नहीं करते तो बच्चे नहीं करते, या आप करते भी हैं और आप कहते हैं बच्चों को बैठो, बच्चे बैठते नहीं, आपकी मानते नहीं। एक बात बताओ, आपने कभी बंदर का नाच देखा है? मंदारी बंदर को नचाता है, हाँ या ना? एक बात बताओ, एक मंदारी का बंदर से क्या रिश्ता होता है? कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन एक सामान्य सा मंदारी बंदर को पकड़, बंदर कितना चंचल होता है, बंदर कितना चंचल है, सबसे चंचल प्राणी बंदर है, हाँ या ना? सबसे चंचल जानवर बंदर है, बंदर से चंचल कोई नहीं है। सोचिए कि बंदर जैसे चंचल जीव को एक मंदारी ने अपने वश में कर लिया, हाँ या ना? वो जैसे कहता है बंदर वैसे नाचता है। एक बंदर को एक मंदारी ने वश में कर लिया। तुम कैसे माँ बाप हो, अपनी औलादों को अपने वश में ना कर पाए? तुमसे अच्छा तो वो मंदारी है जो बंदर को वश में कर लेता, तुम अपनी औलादों को वश में ना कर पाए। तो बताओ, आप अपनी हार को, आप हार गए और आरोप क्या लगाया? बच्चे सुनते नहीं। अरे वो मंदारी ही कैसा जिस मंदारी की बात बंदर ना सुने, वो माँ बाप ही कैसे जिस माँ बाप की बात बच्चे ना सुने। इसलिए आपको अच्छा माँ बाप बनना होगा, जिम्मेदार माँ बाप। माँ बाप का फर्ज ये नहीं है बच्चे पैदा किए छोड़ दिए, बच्चे पैदा करके तो सुअर छोड़ देते हैं। आप इंसान हैं, उन्हें तब तक अपनी आंखों पर, अपनी नजरों में रखिए जब तक वो पूर्ण रूप से सुसंस्कारी ना हो जाए। संस्कार बहुत जरूरी होता है, हाँ या ना? मैया आ रही है आवाज? बोलो हाँ या ना? तो जीवन में क्या जरूरी है? तो आज से कितने माँ बाप बच्चों पर ये आरोप नहीं लगाएंगे कि बच्चे सुनते नहीं। कुछ ऐसा करिए कि वो आपकी सुने। नहीं सुनते, ये गीत गाने से क्या होगा? हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, ये गीत गाओ, क्या होना है इससे? है कोई लाभ? इसलिए सर्कस में हाथी और शेर वही करते हैं जो सर्कस का आदमी चाहता है। जंगल के जानवरों को सर्कस के लोग अपने वश में कर लेते हैं, हाँ या ना? जैसा कहते हैं हाथी वैसा करता है। हाथी इतना बलशाली, पांव रख दे तो मर जाए आदमी, लेकिन वो इंसान के सारे पर नाचता है। सोचो कि हाथी को वश में किया जा सकता है विवेक से, शेर को वश में किया जा सकता है विवेक से, तो क्या अपने बच्चों को और अपने मन को वश में नहीं किया जा सकता विवेक से? आप ये जंग हार गए,
यदि आप अपने मन को ना जीत पाए, आप अपने मन को अपने वश में ना कर पाए, अपने बच्चों को अपने वश में ना कर पाए, तो आप ये जंग हार गए। इसलिए हारना है या जीतना है, सबके लिए ये जिंदगी एक जंग है, जंग का मैदान है। होश संभालने से लेकर मरते दम तक हमें जंग ही लड़नी। हर पग पग पर चुनौतियां हैं, हर रास्ते में चुनौतियां हैं, हाँ या ना। अब आपको हारना है या जीतना है, मर्जी आपकी। श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपो प्रयासैर् बाहौ स्वसिद्धेयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्या दिग्वल्किलादौ सति किम दुकूलै। ज्यादा हाय हाय नहीं, ज्यादा हाय हाय में नहीं पढ़ना। हाय हाय मीन्स अति लोभ। हमें अधिक लोभ नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? क्या नहीं करना चाहिए? अधिक लोभ। नरक के दरवाजे कितने हैं बताओ मैया, ओ मेरी माँ, नरक के कितने दरवाजे हैं? अच्छा ये बताओ, जेल कौन जाता है? जेल जाने के भी रास्ते कितने हैं? आज मैं आपको बताऊंगा कि जेल कौन जाता है और नरक कौन जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ। 4 रास्ते हैं जेल जाने के और 4 रास्ते हैं नरक जाने के। सुखदेव भगवान कहते हैं कि काम, हर व्यक्ति को अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो, वो गाड़ी अच्छी होती है? मैया, ओ पंचायती मैया, देखो फोन पे लगी हैं, चश्मा वाली मैया, सुन लो मेरी माँ। अच्छा जी, राधे राधे, बैठो बेटा, सब बैठ जाओ, सब बैठो। देखो पीछे के भक्त सब बैठे बैठे सुन रहे हैं। पीछे आवाज आ रही है? आ रही है तो हाथ उठा लो सबसे पीछे। अच्छा आ रही है, आ रही है, ठीक है। ध्यान से सुनो, आप सबको हम देख पा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं? ठीक है, सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिएगा, मन लगाकर। चलो, काम, अपनी इंद्रियों पर, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल। आदमी जेल क्यों जाता है? जब कोई व्यक्ति अपने काम वासना पर विजय नहीं पाता, किसी लड़की को, किसी बहन बेटी को छेड़ता है, तो वो जेल चला जाता है। तो जेल गया किसके चक्कर में? छेड़ा क्यों था? क्योंकि उसको परेशान कौन कर रहा था? काम। काम, काम के कारण जेल। दूसरा व्यक्ति जेल कब जाता है? काम, क्रोध। आपको बहुत गुस्सा आया, आपने किसी को मार दिया, और मारा ऐसे कि वो मर गया। तो मर गया तो आपको कहां जाना पड़ेगा? जेल। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि आपने किसी को मार दिया। मारा क्यों था? क्योंकि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था, तो आपको जेल जाना पड़ा। और यही रास्ते नरक के भी हैं। जेल यहाँ का नरक है और वहां भी जेल है, मीन्स नरक। ईश्वर के विधान में भी नरक है, यहाँ के विधान में भी जेल मीन्स नरक। जेल में एक नरक ही तो है। तो काम, क्रोध, मद। मद मीन्स एटीट्यूड, अभिमान, दर्प, घमंड। जब आप बहुत घमंडी होते हैं तो घमंड, अभिमान बस आप गलतियां करते हैं। घमंड बस आप किसी की सुनते नहीं, और उस घमंड के कारण आप, जैसे दुर्योधन को घमंड था, मेरे को कोई जीत सकता है क्या? रावण को घमंड था, मेरे को कोई जीत सकता है क्या? उसके घमंड ने, उसके अभिमान ने उसका नाश कर दिया। तो कई बार आप लोग भी घमंड में अपना नाश कर लेते हैं, घमंड में गलतियां करते हैं, तो जेल जाना पड़ता है। तो काम, क्रोध, मद और लोभ। चोर चोरी क्यों करता है? लोभ के कारण। चोर चोरी क्यों करता है? और पकड़ा गया तो कहां जाएगा? जेल। तो ये 4 द्वार हैं जेल जाने के। 5वां कोई हो तो आप बताओ। या तो आदमी लड़ाई झगड़ा करके जेल जाता है, या तो स्त्री पुरुष के चक्कर में जेल जाता है, या चोरी इत्यादि करने से जेल जाता है। काम, क्रोध, मद, अभिमान, एटीट्यूड। काम, क्रोध, मद, लोभ सब ये नाथ नरक के पंथ, मीन्स नरक का दरवाजा है। इन 4 से जो बच गया उसका ये लोक भी सफल, परलोक भी सफल। बस ये 4 चीजों पर कंट्रोल कर लो, 4 को साध लो, है ना। 4 को अपने वश में कर लो। काम, इसलिए हमारे सनातन धर्म में विवाह की परंपरा है। पत्नी आती है, पत्नी के साथ रहो, पत्नी के साथ रहकर अपनी इंद्रियों को जीतो। जीतो। शादी क्यों करनी चाहिए? अच्छा बताओ, शादी क्यों करना चाहिए? स्त्री को एक पुरुष की जरूरत होती है, एक पुरुष को स्त्री की जरूरत होती है, जिसे हम विवाह का रिश्ता कहते हैं, संबंध कहते हैं। अब बताओ, ये विवाह क्यों जरूरी होता है? आप अपने पति के साथ क्यों रहती हो और आपके पति आपके साथ क्यों रहते हैं? पति पत्नी का साथ में रहने का मूल उद्देश्य क्या है? चलो बताओ, आप सब पत्नी वाले हैं, पति वाले हैं, बताओ पति पत्नी का मूल उद्देश्य क्या है? किस लिए विवाह किया? विवाह की परंपरा बनाई हमारे ऋषि मुनियों ने, जो अनादि समय से चली आ रही है। बताओ, विवाह का मूल उद्देश्य क्या है? बोलो, विवाह का मूल उद्देश्य क्या? बेटे को पाना है,
क्या बेटी को पाना है? बोलो। क्या भोगों को भोगना है? हाँ या ना? फिर क्या है? विवाह का मूल उद्देश्य यह है कि तुम पति पत्नी साथ में रहो और जो तुम्हारे अंदर काम वासना है उस काम वासना को पति पत्नी साथ में रहकर जीतो। उस इच्छाओं को, उस इंद्रिय को अपने वश में रखो। उस इंद्रिय को आपको वश में करने के लिए पत्नी और पति होता है कि पत्नी के साथ रहो और पत्नी के साथ रहकर देखो कि इनमें कितना सुख है और इनसे मन हटाकर फिर भगवान के चरणों में मन लगाओ कि ये सच्चा सुख नहीं है, भगवान के चरणों में ही सच्चा सुख है। यहां से पेट भर लो, लेकिन आदमी शादी करता है तो उसका पेट भरने की जगह और खाली हो जाता है। अपनी पत्नी से तो छोड़ो, पड़ोसन को भी ताकता है। पत्नी को देखता नहीं, पड़ोसन अच्छी लगती है। क्या मतलब हुआ इसका? जिसके लिए विवाह किया था वो उद्देश्य पूरा हुआ ही नहीं। विवाह क्यों हुआ था? कि अपनी इंद्रियों को हम जीते हैं। बड़े बड़े साधु संत क्या करते हैं? अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। इंद्रियों को जीतना मतलब राम और रावण। रावण की पत्नी मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि जितनी सुंदर माता पार्वती थी, इतनी सुंदर माता मंदोदरी थी, लेकिन अपनी इतनी सुंदर पत्नी को छोड़कर रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। खुद की पत्नी से पेट भर गया होता तो औरों की पत्नियों को देखने की जरूरत ही क्या थी? एक तो रावण है जिसका खुद की पत्नी से पेट नहीं भरा, और एक राम है कि राम के सामने सूर्पनखा आई तो राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा नहीं, देखा तो चरणों को देखा। माँ के नजर से, बहन और बेटी के नजरिए से देखा। राम भी गृहस्थ है और रावण भी गृहस्थ है। अब बताओ किसकी गृहस्थी सफल है, राम की या रावण की? तो आपको कैसी गृहस्थी चाहिए, रावण जैसी या राम जैसी? तो आप भी अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। आपकी भटकती हुई इंद्रियां, आपकी तमाम इच्छाएं आपको परेशान करती हैं। आपकी इच्छाएं आपको परेशान करती हैं और आपको लगता है पड़ोसी परेशान कर रहे हैं, आपको लगता है परिवार परेशान कर रहा है, बच्चे परेशान कर रहे हैं ना। ये तुम्हारे मन में जो उथल पुथल मची है, जो अशांति है, वो बाहर की नहीं है, भीतर की है। हाँ, इसलिए अपनी पत्नी में खुश रहना सीखो, अपने पति में प्रसन्न रहना सीखो और धीरे धीरे इस चमड़ी के सुख को, भोगों के सुख से मन को हटाना सीखो। कितना भी आनंद ले लो, भोगों का सुख ले लो, लेकिन ये क्षणिक है। आज तक तुम्हारे बाप दादे मर गए, उनका पेट ना भरा, तुम्हारा भी नहीं भरेगा। आने वाली पीढ़ी भी मर जाएगी, किसी का पेट नहीं भरना। समझदारी ये है कि भोगों से मन हटाकर प्रभु के श्री चरणों में मन को लगा दो, एकाग्र कर दो, मन शांति कर लो। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न को, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। ये मन की गति बड़ी अटपटी। सुखदेव भगवान कहते हैं, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहु स्वसिद्धे युपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्य पात्या दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै। जब हमें जमीन पर लेटने से काम चल जाए, चीराणी किम पथि न संति दिशन्ति भिक्षाम, जब जमीन पर लेटने से काम चल जाए तो ज्यादा हाय हाय, सुखदेव भगवान यहाँ कह रहे हैं ज्यादा हाय हाय में नहीं उलझना चाहिए। काम क्रोध लोभ मोह को अपने पांव के नीचे दबा कर रखना चाहिए। ये आप पर हावी हो जाएंगे तो ये अपनी उंगलियों पर, इशारों पर आपको नचाएंगे और आप परेशान होते रहेंगे सारी जिंदगी, है ना मेरी माँ? जैसे बाहर की गंदगी आप साफ करते हैं, आप शौच करने जाते हैं तो शौच करने के बाद आप अपने हाथ धुलते हैं। हाथ धुलते हैं कि नहीं? हाँ या ना? क्यों धुलते हैं? क्योंकि ये बाहर की शुद्धि है। शौच करने के बाद आप शुद्ध होने के लिए हाथों को धुलते हैं। जैसे हाथ ना धुलें तो आप अशुद्ध रहते हैं, उसी प्रकार एक अशुद्धि ये है, और एक अशुद्धि जिसके अंदर काम क्रोध लोभ मोह समाया है, ये भीतर की अशुद्धि है। ये मलमूत्र बाहर की अशुद्धि है, काम क्रोध लोभ मोह भीतर की अशुद्धि है। यदि बाहर की अशुद्धि को आपने पानी से धोया है तो भीतर की अशुद्धि को भी सत्संग के जल से धुलना पड़ेगा। ये बाहर का पानी बाहर की अशुद्धि और ये सत्संग का जल भीतर की अशुद्धि को साफ करता है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, सत्संग रोज करो, एक घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधे घड़ी मतलब 12 मिनट, आधे की पुनियाद मतलब 6 मिनट भी यदि कोई सत्संग कर ले तो उसका कल्याण हो जाएगा। इसलिए सत्संग करते रहा करो। सत्संग से पॉजिटिविटी मिलती है, सकारात्मकता मिलती है, सत्संग से जुड़े रहो। सुखदेव भगवान कहते हैं कि भगवान जिसे लक्ष्मी चाहिए वो माया देवी की उपासना करे, जिसे ये चाहिए वो ये करे, बाकी आप एक एक देवता के पास ना जाओ। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसे सब कुछ मिल जाता है, अलग अलग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। सुखदेव भगवान से सृष्टि का क्रम पूछा परीक्षित जी ने, तो नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भव स्थान निरोध लीलया ग्रहीत शक्ति तृतयाय देहिना मंत्र भवायानुपलक्ष्य वर्तमने।
नमः परस्मै। सुखदेव भगवान ने प्रणाम किया और जब ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रकट किया अपनी नाभि कमल से, तो ब्रह्मा जी से भगवान ने कहा सृष्टि करो। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे घमंड अभिमान आ गया तो मैं क्या करूंगा? बोले मेरे 4 श्लोक याद रखो। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत्परम पश्चादहम यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। कुछ बातें याद रखो। अभिमान, आज मैं यहाँ एक बढ़िया सूत्र आपको दे रहा हूँ, सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने इस सूत्र को। बैठ जाओ सब लाला भैया बैठो। अच्छा एक बात बताओ, अभिमान कब आता है? मैया अभिमान कब आता है? फटाफट उत्तर दो, इतना टाइम नहीं है कि आप पहले सोचें बहुत ज्यादा। फटाफट जो दिमाग में है बोल दो। अच्छा बोलो, बुरा बोलो, सही बोलो, गलत बोलो, बोलो। मोबाइल ना चलाओ मेरी माँ। सुनो बताओ अभिमान क्यों आता है? ये देखिए जो पीछे भक्त खड़े हैं, आप भी आ रहे हैं टीवी पर, ऐसा ना सोचिएगा कि आप आ नहीं रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं। देखिए आप सब जो खड़े हैं, पीछे भक्त बैठे हैं, आपका प्यार देने, आशीर्वाद देने आप आए हैं। सब बैठ जाएंगे तो और अच्छा आएगा। बैठ जाओ बेटा, सब लोग पीछे जो खड़े हैं आप सब बैठ जाइए, सब बैठ जाओ। आप सब दिखेंगे टीवी पर भी और आप सुन भी पा रहे हैं अच्छे से, व्यवस्था भी अच्छी बना रहे हैं आप लोग। चलो ये बताओ, आज मुझे लगता है पूरा सुल्तानपुर आ गया कथा सुनने के लिए। ये अच्छी बात है कि आप लोग कथा प्रेमी हैं, रसिक हैं और कथा श्रवण करने आए हैं। इतने अधिक संख्या में ये आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, ये बड़ी कृपा है। चलिए बताइए अभिमान क्यों आता है? भैया बताओ अभिमान क्यों आता है? अभिमान क्यों आता है? अभिमान क्यों आता है? हाँ आप बताओ भैया अभिमान क्यों आता है? हाँ? ये दादाजी बताएंगे। भैया दादाजी बताओ अभिमान क्यों आता है? मैया ओ पीली मैया कुर्सी पे बैठी हो, बोलो मेरी माँ, साउंड के पास बैठी हो, बताओ अभिमान क्यों आता है? हाँ आपसे पूछ रहे हैं, बताओ अभिमान क्यों आता है? मैया सबसे पीछे खड़ी हो पीली सी मैया, बताओ मेरी माँ अभिमान क्यों आता है? सबसे पीछे खड़ी है पीली। हाँ आपसे पूछ रहे हैं, बताओ। हाँ बताओ अभिमान क्यों आता है? चलो अब हम बता रहे हैं, सुनो। अभिमान क्यों आता है? जब हम अपने आप को, बोलो, जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं। जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, कर्ता मीन्स मैं कर रहा हूं। जब आप ये मान लेते हैं कि मैं सब कर रहा हूं, मैंने किया, मैं करने वाला हूं, मैं करता हूं, जब आप अपने आप को कर्ता मानते हैं तो अभिमान आता है। अभिमान से कितने लोग बचना चाहते हैं? किस किस को बचना है अभिमान से? हाथ उठाओ सबको। तो मेरी बात मानोगे? यदि अभिमान से बचना है तो अपने आप को कर्ता मत मानो, सदा ये मानो कि जो हो रहा है, जो कर रहे हैं, वो हम नहीं भगवान कर रहे हैं। भगवान श्रीमन नारायण कर रहे हैं, हमारे श्री सीताराम जी कर रहे हैं, हमारे श्याम सुंदर कर रहे हैं। हम जीव मात्र निमित्त मात्र हैं, करने कराने वाले भगवान है। हम कौन है? निमित्त। करने वाले कौन है? भगवान। इसलिए हम करता नहीं है, हमने कुछ किया ऐसा नहीं है। सब कुछ करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से। अच्छा सच्ची बताओ ये बात सही है कि नहीं? करते कराते कौन है? और हम लोग झूठे ही अभिमान पाल लेते हैं, हमने किया, हमने किया। हम ना होते तो ऐसा ना होता। ये बात सही है? तो ब्रह्मा जी को लगा मैं सृष्टि करूंगा तो अभिमान आएगा, तो भगवान ने कह दिया अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यत् सत्परम। पहले भी मैं था, मध्य में भी मैं हूं, अंत में भी मैं हूं। अब अभिमान किसका? जब आप ये मान लेंगे कि सब भगवान से हो रहा है, सब ठाकुर जी कर रहे हैं, गोविंद कर रहे हैं, तो फिर आपको अभिमान आएगा? फिर आप अभिमान से बच जाएंगे कि नहीं? तो अभिमान से बचने का उपाय क्या है? कि अपने आप को कर्ता ना माना जाए। अपने आप को कर्ता कौन है बेटा? बताओ। ये बेटा बताएगी, बच्ची बताएगी। बेटा बताओ कर्ता कौन है? आप कर रहे हैं? कौन करता है? भगवान। ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने रची कि भगवान ने रची? भगवान ने ब्रह्मा जी से रचवाई, भगवान ने ब्रह्मा जी से कार्य कराया। अच्छा बताओ, लंका हनुमान जी गए कि राम जी गए? लंका में आग हनुमान जी ने लगाई कि राम जी ने? जोर से। सीता मां का पता हनुमान जी ने लगाया कि राम जी ने? हनुमान जी ने। अच्छा एक बात बताओ, राम जी किसी और बंदर को भेज दिए होते अंगूठी देकर, तो जिसको भेजे होते वो हनुमान हो गया होता कि नहीं? तो हनुमान कोई नहीं है, जिसे राम हनुमान बनाना चाहे वो हनुमान हो जाता है। जिस पर हाथ रख दें, जिस पर हाथ रख दें वो अंगद। कौन? जिसे राम जी अपना बनाकर भेज दें वो अंगद। अंगद ने लंका में पांव जमा दिया, है कोई माई का लाल हिला के दिखाए? ये अंगद जी का बल नहीं था, ये बल किसका था? भगवान का। इसलिए करते कराते कौन? भगवान सब कुछ करते हैं। ज्ञानी कौन है? बोलो ज्ञानी कौन? और मूर्ख कौन? ना कोई ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। ज्ञानी मूढ़ न कोई, जे ही छन जस रघुपति करें।
ज्ञानी कोई नहीं और मूर्ख कोई नहीं, जिसे भगवान जब जैसा करना चाहे वो वैसा हो जाता है। बड़े बड़े ज्ञानी भगवान मूर्ख बनाना चाहे तो मूर्खों की तरह बोलने लग जाते हैं, और मूर्खों को ज्ञानी बनाना चाहे तो ज्ञानी बन जाते हैं। इसलिए करते कराते भगवान है, इसलिए हम कुछ भी नहीं है, सब कुछ भगवान करते हैं। तो अपने आप को कर्ता ना माना जाए, ये समझदारी है। कर्ता किसे मानेंगे? भगवान को, है ना मेरी मां? ब्रह्मा जी को अभिमान कभी नहीं आया, जब जब आया भगवान ने चूर किया, तोड़ा। अच्छा, जिसको अभिमान आता भगवान तोड़ देते। अच्छा, एक बात बताओ, समझिएगा, आपके जो बच्चे हैं, आपका जो बेटा है, आपकी बेटी है, जरा मुझे एक बात बताओ कि आपके बच्चों में आपका कितने % शेयर है? मतलब कितने % अंश आपका है, कितने % योगदान आपका बच्चों पर है? जरा बताओ, कितने % आप अपना योगदान बच्चों में मानते हैं? कितने % शेयर है आपका? 10? मैया बताओ, मैया बताओ मेरी माँ, बताओ मेरी माँ, कितने % शेयर है आपका? हमें लगता है ये बेटा हमारा है, हमें लगता है ये बेटी हमारी है, हम भूल जाते हैं कि हमारा इनमें कुछ भी नहीं है। जब बच्चे माँ के पेट में होते हैं तो बच्चा बताओ, माँ बाप क्या करते हैं? आप अपनी बेटी या बेटों के क्या पेट में घुस के आंख लगाने गए थे? पेट में घुस के कान लगाने गए थे? आपके बेटे को या बेटी को किसने बनाया? आप लोगों ने बनाया। माँ बाप क्या करते हैं? माँ बाप सिर्फ एक क्रिया करते हैं, उस क्रिया के बाद सारा काम भगवान करते हैं। पेट में किस प्रकार पानी की बूंदों से एक बच्चे का निर्माण होता है, उसके हाथ पांव हो जाते हैं, उसका स्त्री पुरुष के चिन्ह हो जाते हैं, उसके बाल, उसके नख, उसकी आंख, उसकी हड्डी, उसका मांस, उसका आते हैं, ना जाने क्या क्या पूरा शरीर निर्माण हो जाता है, विकसित हो जाता है, और 9 महीने बाद वो बाहर आ जाए। ये पूरा प्रोसेस किसका होता है? सच्ची बताना। और फिर माँ के पेट में से जैसे ही बच्चा बाहर आया, माँ के आंचल में मीठा मीठा दूध, किसकी व्यवस्था थी? बोलो। इसका मतलब यह है कि आपका पालन पोषण करने वाला कौन है? आपको लगता है कि हम मेहनत करके खा रहे हैं, हमें भगवान थोड़ी खवा रहा है, हम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? जब तुम पेट से बाहर आए अपनी माँ के, तब तुम कौन सा काम करते थे? तब तो तुम रोटियां भी नहीं खा सकते थे, बाहर का पानी नहीं पी सकते थे। तब तुम्हारी माँ के स्तनों में दूध अमृत जैसा किसने भरा था? तुम्हारे बाप ने, या तुमने, या तुम्हारी माँ ने? तो बताओ, पालनहार है कौन? कौन है? किसे चिंता है तुम्हारी? तुम बाहर आए तो मीठा मीठा दूध किसने भरा? इसलिए हम भूल जाते हैं कि ये करते कराते सब भगवान है। हमें जरा सा पद प्रतिष्ठा मिल जाए, हम अपने आप को कर्ता समझने लगते हैं। जी हमने किया ना, तुमने निमित्त बनकर जो मेरे कन्हैया ने तुमसे कराया, तुमने वो किया है, बाकी कराने वाले भगवान है। इसलिए अपने आप को ज्यादा ना माना करो, हर पल हर क्षण ईश्वर का चिंतन किया करो, भगवान के अधीन रहा करो। ये सृष्टि तुम नहीं चला रहे हो, हम तुम नहीं भी रहेंगे तो ये सृष्टि का बाल भी बांका नहीं होना, ये सृष्टि चलाने वाला कोई और है। इसलिए हमारा क्या योगदान है बच्चों में? केवल इतना कि माँ बाप के एक क्रिया करने से बच्चे पेट में माँ गर्भवती हो गई, बस इतना। इसके बाद 9 महीने तक पूरा कार्य किसने संभाला? जोर से भगवान ने। और आप कहते हैं ये बेटा मेरा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके बेटे पर आपका ज्यादा अधिकार है या भगवान का? सच्ची बताना, मजाक नहीं है, दिल से बोलना। ये सवाल अब दोबारा नहीं होंगे। आपके बेटा, आपकी बेटी, आपकी पत्नी, आपके पति पर आपका ज्यादा अधिकार है या उसे बनाने वाले का? हाँ या ना? तो जब भगवान वापस बुला लेते हैं किसी को तो आप रोते क्यों हैं? शिकायत क्यों करते हैं? भगवान तुमने जितना तुम्हारा अधिकार था तुम्हें उतना सुख मिल गया, अब जिसकी अमानत थी जाने दो ना। क्यों इस सच्चाई को नहीं स्वीकार कर पाते आप लोग? हमें आंख देने वाले हमारे पिता नहीं है। बहुत सारे माँ बाप के बच्चे अंधे हैं। यदि माँ बाप आंख देने वाले होते तो हर बेटे की आंख होती। कोई अंधा क्यों होता? कोई अपाहिज क्यों होता? कोई बहरा क्यों होता? हाँ, इसका मतलब सब देने वाले हैं और हमें क्या लगता है हम कर रहे हैं। इसलिए आज से आप ये अभिमान छोड़ दो कि मैं इसका बाप हूं या मैं इसकी मां हूं। अपने बच्चों को भी उठाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। प्रभु ये आपकी अमानत है, ये आपकी संपत्ति है। मैं झूठी मां बनी रही, मैं झूठी बाप बना रहा, आप ही माता पिता हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता तुम मेरे, माता रामो मत पिता रामचंद्र। इसलिए मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये समर्पण सीखो। भगवान को पाना है, आनंद को पाना है, शांति पाना है तो समर्पण। अभिमान के पहाड़ से नीचे उतर आओ। मैं इसका बाप हूं, ये भी तो अभिमान है। ये मेरा बेटा है, ये भी तो अभिमान है। तुम्हारा किस नाते बेटा है? भगवान का है वो। संपत्ति सब रघुपति के आही, सब किसका है? सब रघुनाथ जी का है। हाँ या ना? अच्छा हमारी हालत कैसी है उस हालत पर भी एक चर्चा कर लेते हैं। हमारी हालत ऐसी है, एक बार क्या हुआ, सुल्तानपुर में एक किसान
एक गांव का किसान खेत से घर आ रहा था तो बैलगाड़ी में आ रहा था। बैलगाड़ी जानते हैं, छकड़ा गाड़ी। उस गाड़ी के नीचे नीचे कुत्ता जा रहा था। कुत्ता, बैल अगल बगल थे, कुत्ता छकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे 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 चल रहा था। बगल से गधा निकला। गधे ने पूछ लिया कुत्ते से, कहो कुत्ते भाई कैसे हो? कुत्ते ने कहा मजे में है, थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है। गधे ने कहा क्या जिम्मेदारी है? बोले गाड़ी हम चला रहे हैं आजकल। गधा बोला मजाक ना करो, गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी बैल चला रहे हैं। कुत्ते ने कहा कर दी ना गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड है। तो गधे ने कहा अच्छा गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। गधा बोला रुको, कुत्ता रुका। कुत्ता रुका तो गाड़ी, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। कुत्ता बोला चलो, तो संयोग बस गाड़ी भी चल पड़ी। अब सवाल आप सबसे पूछूंगा, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, बैल या कुत्ता? भैया गाड़ी कौन चला रहा था? कौन? आप? गाड़ी चला रहा था कौन? गाड़ी बैल चला रहे थे, कुत्ता कह रहा था मैं चला रहा हूं। बताओ वो कुत्ता कौन? गाड़ी सबकी कौन चला रहे हैं? गाड़ी सबकी कौन चला रहे हैं? भगवान। और हम उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीट रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम चला रहे हैं, हमने ये किया। हमारी हैसियत उस कुत्ते से ज्यादा। इसलिए आज से आप अभिमान मिटाएंगे। क्या मिटाएंगे? और कर्ता किसे बनाएंगे? आज से हम निमित्त हैं। आज से हम, और हर काम को करने और कराने वाले, जो हो रहा है वो भगवत इच्छा है, जो हो चुका है वो भी भगवत इच्छा है, और जो होगा वो भी भगवान की। हर हाल में भगवान की इच्छा मानो। कोई हमें गाली दे रहा है, थप्पड़ मार रहा, इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे गोविंद की इच्छा है। और हमारी कोई आरती उतारने लग जाए, सम्मान करने लग जाए, ये भी मेरे राम की इच्छा है। और कोई अपमान करने लग जाए, ये भी मेरे राम की इच्छा। हर चीज को इच्छा ईश्वर की मान के आपको क्या रहना है? प्रसन्न। हर हाल में प्रसन्न रहना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार। तो हमें हर हाल में क्या रहना है? कोई गाली दे तो भी ये ईश्वर की मर्जी, और कोई सम्मान करे तो भी। मैया कथा सुन रही हो? बताओ कर्ता कौन है? हाँ तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे। अच्छा ये बताओ आप लोगों को, भगवान आपके साथ, भगवान किसका भोग लगाते हैं? है ना? मैया, ओ मेरी माँ, बैठो मेरी माँ। अच्छा बताओ भगवान को खाने में क्या पसंद है? क्या खाते हैं भगवान? विदुर जी को जानते हैं आप लोग? ये दुर्योधन के कौन है? पांडवों के कौन है ये? बताओ। काका, चाचा हैं। दुर्योधन ने इन्हें निकाल दिया है घर से। घास की कुटिया बनाकर दोनों विदुर विदुरानी रहते हैं और भगवान का चिंतन करते हैं। दुर्योधन अपमान करता था, विदुर जी चले आए। आज दुर्योधन के 56 भोग त्याग कर भगवान विदुर जी के घर गए, और विदुरानी को इंतजार था कि मेरे कन्हैया जरूर आएंगे। बस ये इंतजार था, आएंगे 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 आएंगे। और आज भगवान ने विदुरानी पर कृपा की, और आज दुर्योधन के 56 भोग को छोड़कर आज विदुरानी के घर भगवान चले गए छिलकों का भोग लगाने के लिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरिभक्त गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो भगवान विदुरानी और विदुर जी के घर जाकर छिलकों का भोग लगाते हैं। केलों के छिलकों को खाते हैं भगवान। क्यों खाते हैं? क्योंकि भगवान प्रेम के भूखे हैं। प्रेम का भूखा हूं मैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। विदुरानी इंतजार कर रही थी, क्या मेरे घर कन्हैया आएंगे। जब शांति दूत बनकर भगवान हस्तिनापुर आए तो विदुर और विदुरानी जाकर के भीड़ में पीछे से दुबक कर श्याम सुंदर का दर्शन करने लगे कि कहीं एक झलक तो मिल जाए। भगवान को देखने की चाह इतनी थी, लेकिन भगवान का दर्शन विदुर जी को तो हो गया, विदुरानी को नहीं हुआ। मानो इशारों से भगवान ने कहा था मैं आऊंगा काका जी, और आज विदुर जी के घर भगवान जा रहे हैं। विदुरानी गाय के गोबर से आंगन को लीप कर बस इंतजार कर रही है, गोविंद आएंगे। और जब आए तो चरणों में गिर पड़ी। भगवान ने कहा काकी जी बड़ी भूख लगी है, कुछ खवाओगी नहीं? हाँ हाँ कन्हैया जरूर खवाएंगे, जरूर खवाएंगे। अच्छा तो क्या खवाओगी? तुम्हारे लिए हमने फल लाए हैं। अब केला तोड़ कर ले आई,
और केलों का छिलका छील करके और फल देना चाहती थी, पर भाव में ऐसी डूब गई कि भूल गई कि छिलके देना है कि फल देना है। वो छिलकों को फल मानकर और फल को छिलका मानकर फेंकती और छिलका भगवान को देती। भगवान को छिलकों का भोग लगाते और भगवान छिलके खा ही रहे थे कि 56 भोग लेकर विदुर जी आए। तभी विदुर जी ने देखा, री देवी तुमने क्या किया, भगवान को छिलके खवाए, भगवान को 56 भोग परोसा। भगवान ने 56 भोग खाते हुए कहा, विदुर जी जो स्वाद मुझे ने छिलकों में मिला वो आपके 56 भोग में नहीं था, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूं, क्योंकि मैं प्रेम का भूखा हूं, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही विसार है और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा। भगवान भाव में डूब गए और विदुरानी के छिलकों का भोग लगाया। विदुर जी कृतार्थ हो गए, भगवान द्वारिका गए। जब लीला पूरी करके भगवान चले धराधाम को छोड़कर, तब भगवान ने विदुर जी को याद किया और विदुर जी महाराज ने भगवान का दिव्य चरित्र सुना और अंत में मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से विदुर जी ने सवाल किया हरिद्वार में कि प्रभु सुखाय कर्माणि करोति लोको नतै सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। सारी दुनिया सुख के लिए प्रयास करती है पर मिलता है दुख, ऐसा क्यों? हर व्यक्ति सुख चाहता है पर दुख ही दुख है, क्यों ऐसा? अच्छा ये बताओ, आप सबके सुख चाहते हो कि दुख? हर व्यक्ति सुख चाहता है पर मिलता क्या है? मैया मैया ओ मेरी माँ, ओ पंचायती मैया, बैठ के नहीं कर सकती पंचायत मेरी माँ, खड़ी होके पंचायत। लो सुनो, तो सारी दुनिया सुख चाहती है बट मिलता क्या है? दुख। ऐसा क्यों होता? विदुर जी ने सवाल किया मैत्रेय जी से। मैत्रेय जी ने कहा संसार का नाम दुखालय है, संसार में दुख के सिवा कुछ है ही नहीं, इसलिए दुख ही दुख मिलता है। उस दुख को ही आदमी सुख मान लेता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान के चरणों के अतिरिक्त संसार में सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? अब जो है ही नहीं वो आप चाहते हैं, इसलिए आप परेशान हैं। अच्छा सुनो, भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? तो उत्तर सुनिएगा। भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? ये संसार भगवान ने क्यों बनाया? ये प्रपंच बनाने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, किस प्रकार भगवान ने सृष्टि की और क्यों की? भगवान सृष्टि क्यों रचते हैं? अपने आनंद, अपने सुख के लिए। जैसे छोटा सा बच्चा रेत के ढेर में अपने खेलने के लिए, अपने आनंद के लिए घर बनाता है, उसमें खेलता है, उसी प्रकार ये संसार को बनाकर भगवान अपने आनंद के लिए संसार को बनाते हैं। भगवान इस संसार में आनंद लेते हैं और जब मन हो जाता है, आपका खेल पूरा हुआ, तब आप लात मार के आगे बढ़ जाते हैं। आप में से कितने लोगों ने रेत के ढेर में अपना घर बनाया? बचपन में खेला आपने बना करके और पेट भर गया खेलने से तो लात मारी, और वही है अपने आनंद के लिए आपने घर बनाया, उसी प्रकार अपने आनंद के लिए भगवान ने संसार बनाया। आपने गाना सुना होगा, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। तो काहे को दुनिया बनाई? अपने आनंद के लिए बनाई। किसके लिए बनाई? अपने आनंद के लिए। जैसे आप लोग हर काम अपने आनंद के लिए करते हैं, भगवान भी अपने आनंद के लिए करते हैं। अब सृष्टि कैसे हुई जरा समझिएगा। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी से ऋषि उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के भ्रकुटी से भगवान रुद्र का जन्म हुआ। भगवान रुद्र प्रकट हुए, रोते हुए बोले मेरा निवास स्थान बताओ। तो रोते हुए प्रकट हुए तो नाम रुद्र रखा। कैलाश पर्वत पर जाकर के रहो, ऐसा ब्रह्मा जी ने कहा। 10 मानस पुत्र हुए ब्रह्मा जी के। फिर मनु और शत्रुपा, ब्रह्मा जी के दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा का जन्म हुआ और मनु शत्रुपा से मैथुनी सृष्टि स्टार्ट हुई। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे हुए, आकुति, देवहूति और प्रसूति। प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 बेटे 3 बेटी। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान प्रकट हुए। माता देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके यहाँ कपिल भगवान प्रकट हुए और 9 बेटियां हुई। अब ध्यान पूर्वक कपिल देवहूति संवाद आप सुनिएगा। कर्दम जी महाराज जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी एक राजा अपनी बेटी को लेकर आए कि महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। संत ने कहा मैं तो साधु आदमी हूं, मेरे से क्यों विवाह करते हैं? आपकी बेटी तो राजा की बेटी है, तो कोई राजकुमार से विवाह करो, हम तो ठहरे साधु। महाराज हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, हमारी बेटी के लिए साधु मिल जाए, इससे अच्छा क्या होगा? मतलब पहले का बाप अपनी बेटी को ना अच्छे लड़के की खोज करता था, तपस्वी हो, साधु स्वभाव का हो, अच्छे आचरण का हो। और आज का बाप कैसी खोज करता है? कैसा भी हो बस पैसे वाला होना चाहिए, कैसा भी हो चलेगा, पैसा होना चाहिए। आजकल लड़की के बाप को भी पता नहीं क्या हो गया है, लड़कियों के पिताओं को। लड़का योग्य लड़के से विवाह नहीं करते, बस पैसा देखते हैं, पैसा। जबकि माता देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ और कर्दम जी समाधि में डूब गए। माता देवहूति ने अपने नारी धर्म का खूब पालन किया और पति की खूब सेवा की।
पति प्रसन्न होकर बोले, देवी मैं आपकी सेवा त्याग से प्रसन्न हूं, कुछ मांग लो। उन्होंने कहा, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, बस एक पुत्र की कामना है। ठीक है, आपको एक पुत्र होगा। एक विमान की रचना की, कामक विमान बनाया। उस विमान पर चढ़ करके करदम जी ने वर्षों तक भ्रमण किया। जिस विमान पर ही उनकी 9 बेटियां माता देवहूति के गर्भ से प्रकट हुई। 9 बेटियों का विवाह करदम जी ने किया। अच्छा, करदम जी एक विमान की रचना आपने की। हमारे ऋषि मुनि विमान बनाते थे। पुष्पक विमान सुना होगा आपने, कामक विमान आज सुन लीजिए। हमारे देश के ऋषि मुनियों ने विमान सब बना के छोड़ दिया, पर हमारे अपने देश का नाम दुनिया नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि हम ही नहीं जान रहे हैं अपनी संस्कृति, अपने धर्म को। आज हमारे धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपने धर्म को जानने की कोशिश ही नहीं करते। आप अपने धर्म को जानते ही नहीं। बताइए, आप अपने धर्म के बारे में क्या जानते हैं? बताइए, सबसे पहला विमान किसने बनाया था? आप बताओ। हाँ, किसने बनाया था? सबसे पहला विमान बनाया था करदम ऋषि ने, जिनकी बात कह रहे हैं। करदम ऋषि ने बनाया। इसके बाद पुष्पक विमान प्राप्त हुआ कुबेर को, जिससे रावण ने छीन लिया, जिससे माता सीता का हरण उसी विमान से उसने किया। विमान, हमारे वेद पुराणों में विमानों का जिक्र है और किसी अन्य धर्मों की किसी पुस्तकों में विमान का जिक्र नहीं है। हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है। 1885 में सबसे पहला विमान भारत में बना था, दलपति जी ने बनाया था। और राइट ब्रदर्स ने उस ड्राइंग को कॉपी कर लिया, चोरी कर ली उस ड्राइंग को। उस समय देश गुलाम था। अंग्रेजों को लगा कि भारत ने यदि विमान बना लिया तो भारत का नाम आगे हो जाएगा, तो उन्होंने दलपति जी की ड्राइंग चोरी करके और राइट ब्रदर्स को दी, जिन्होंने 1903 में सफल विमान परीक्षण किया और विमान बनाकर उड़ाया। राइट ब्रदर्स ने विमान कब बनाया था? सबसे पहला विमान किसने बनाया? साइंस जो आप पढ़ते हैं उसके हिसाब से बोल रहा हूं। हमारी भारतीय पढ़ाई तो पढ़ाई ही नहीं जाती ना, तो जो पढ़ाया जाता है उसके हिसाब से विमान का आविष्कार हुआ। 1903 में सफल परीक्षण हुआ। विमान बनाने वाले का नाम था राइट ब्रदर्स। 1903, जबकि 1885 में पहला विमान बन चुका था हमारे देश में। लेकिन ये बात इतिहास के पन्नों में दब करके रह गई। ना आपने जानना चाहा, ना दुनिया को आपने जानना चाहा। आप अपने धर्म, अपनी संस्कृति को आप जानते ही नहीं और जानना चाहते नहीं। आप अपने धर्म को जानिए। आप लोग समझते नहीं है कितना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे सनातन धर्म के को पीछे करने के लिए। अपने आप को ही लोग बड़ा कह रहे हैं, जबकि यथार्थ में ये है कि देखिए, मैं कुछ साइंटिफिक आपके बीच में बातें रखता हूं, आप समझिएगा। जो साइंस को आज के पढ़े लिखे बच्चे साइंटिफिक बातें समझना चाहते हैं, तो मैं आपको साइंटिफिक बातें समझा दूं। 10 मिनट लगेगा, समझ लीजिएगा। पूरा गणित समझा दूंगा आपको, विस्तार से समझाऊंगा, बड़ा समय लगेगा, शॉर्ट में समझ लीजिएगा। बताइए, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? फटाफट बताओ। पृथ्वी गोल है, ये किसने बताया? बताओ, पृथ्वी गोल है, किसने बताया? दुनिया कहती है, पश्चिमी देशों ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अरे, उन देशों के वैज्ञानिकों की तुम बात मानते हो? कब बताया? उन लोगों की धार्मिक पुस्तकों में आज भी लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। हमारे धर्म में, हमारे भागवत, हमारे वेदों में, पुराणों में हजारों साल पहले लिख दिया गया था। हमारे यहाँ नाम ही है, सब्जेक्ट का नाम भूगोल। क्या नाम है? भूगोल। दुनिया को अभी पता चला कि पृथ्वी गोल है। हमारे यहाँ हजारों साल से हम लोग जानते थे कि पृथ्वी, पर तुम्हें अपने वेद पुराणों पर विश्वास नहीं, उन लोगों पर विश्वास है। विडंबना यह है कि हमें अपने वेदों पर, पुराणों पर, जो आज साइंस कर रहा है, जहां तक साइंस पहुंचा है, हमारे ऋषि मुनि उससे ना जाने कितने आगे हमें पहुंचा चुके हैं। पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है? विज्ञान की भाषा में 14 अरब किलोमीटर लगभग। विज्ञान कहता है पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14 अरब किलोमीटर है, और जो साइंस कहता है वही 500 वर्ष पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ने, साइंस तो अभी बता रहा है 10 साल 20 साल पहले, और लो तो 50 साल पहले, गोस्वामी जी ने 500 वर्ष पहले बता दिया कि युग सहस्त्र योजन पर भानु, पृथ्वी से सूर्य कितना दूर है। युग सहस्त्र का आकलन कर लो, गणित लगा लो, सूर्य से पृथ्वी की दूरी निकल आएगी। युग सहस्त्र योजन, युग सहस्त्र मतलब 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इन चारों का आप टोटल कर लो, इनकी आयु टोटल कर लो, और पृथ्वी से सूर्य की दूरी आप गुणा भाग लगा लो, योजन से किलोमीटर का गुणा भाग कर लो, अपने आप पृथ्वी से सूर्य की दूरी निकल आएगी। साइंस ने करोड़ों खर्च करके बताया, हमारे यहाँ अनपढ़ आदमी भी पढ़ लेता है। युग सहस्त्र योजन पर भानु लीली होता है। हाँ, साइंस समझो, एक मैं साइंटिफिक बात करने जा रहा हूं। बताइए, साइंस में आपने मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति किस किसने पढ़ा है? साइंस के पास इसके पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा संस्कृति, इसके पहले का क्या है? साइंस के पास इससे पुराना इतिहास बोलो।
मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से पुराना इतिहास साइंस के पास नहीं है, इससे पुराना नहीं। और ये मोहनजोदड़ो कितने साल पुराने हैं? 1800 साल, लगभग 2000 साल मान लो आप। 2000 साल से अधिक साइंस के पास कोई दस्तावेज नहीं है, कोई लिखित में प्रमाण नहीं है। साइंस की बात 2000 साल पुरानी है, हर शोध 2000 साल पुराने। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भागवत जी में लिखा है कि भगवान कृष्ण द्वारिका से गए तो द्वारिका को पानी में डुबा करके गए। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो सुन लो। भगवान गए तो पानी में द्वारिका को डुबा कर गए। कितने साल पहले गए? 5500 साल पहले गए। साइंस ने खोज की कि द्वारिका कहां है, और जब खोज की तो पानी के अंदर आज भी वैज्ञानिकों को द्वारिका का अस्तित्व मिल गया। खोज करके देखा, 5500 साल पुरानी नगरी। आप किसी भी न्यूज चैनल को जाकर देख लो, पुरानी वीडियो निकाल लो, द्वारिका के बारे में आपको मिल जाएगा कि पानी के भीतर डूबी मिली है। और वो कितने साल पुरानी थी द्वारिका? 5500 साल। और पानी के अंदर डुबाया था भगवान ने, तो डूबी हुई मिल गई। तो शास्त्रों में, पुराणों में जो लिखा है वो आज के वर्तमान से मैच कर गया कि नहीं? तो तुम 2000 साल पुरानी बात जानते हो, हम तो 5500 साल पुरानी बात लिखित में, दस्तावेजों में है। हमारी भागवत वो दस्तावेज है। 5500 साल पुराना महाभारत का युद्ध आज भी खुदाई पर अवशेष मिल रहे हैं, और साइंस को मानना पड़ रहा है कि अवशेष उसी समय के हैं। तो तुम्हारे पास मोहनजोदड़ो से पहले कुछ नहीं था, हमारे पास तो राम जी का जो इतिहास तो 8 लाख साल पहले का है। राम सेतु कितने साल पुराना? 8 लाख साल पुराना। तुमने अपने धर्म ग्रंथों को काश पढ़ा होता तो आज तुम सबसे टॉप पे आगे जाकर के कुछ कर रहे होते। लेकिन विडंबना ये रही, अपने धर्म ग्रंथों पर तुमने सिर्फ उंगलियां उठाई, सत्यता को नकारा है लोगों ने। अरे लोग कहते हैं हम तो वेद पुराण नहीं मानते, तो ना मानने से लाभ क्या है? तुम अब सोचो, जिस देश में, जिस धर्म के लोग अपना इतिहास ना माने, उन देश के लोगों का भविष्य कैसा होगा? आप अपने धर्म के बारे में जान नहीं पाए। आप बताओ, हमारे देश में हजारों लोग गांव के गांव हिंदुओं के आज धर्म परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं? तेजी से धर्मांतरण हो रहा है कि नहीं? बताओ क्यों हो रहा है? किसको दोष देंगे आप? मुसलमानों को दोष देंगे, ईसाइयों को दोष देंगे? मुझे लगता है कि हमारे देश में यदि धर्म परिवर्तन हो रहा है तो ये दोष किसी का नहीं, हमारा ही दोष है। दोष इस बात का है कि हमने अपने धर्म को, उसको प्रचारित ही नहीं किया, अपने धर्म का पाठ अपने बच्चों को पढ़ाया ही नहीं, अपने धर्म का ज्ञान उन्हें है नहीं, तो वो दूसरे धर्मों की बातें सुन के चले गए, क्योंकि अपने धर्म का ज्ञान ही नहीं है। अपने धर्म का ज्ञान होता तो स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, गीता में लिखा है। अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, दूसरे धर्म का, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को ग्रहण करना सही। आप बताओ, मैं आपसे सवाल करता हूं, चावल का एक ही दाना तो दबा कर देखा जाएगा? पूरे दाने तो ना दबा कर देखे जाएंगे। मैं सुल्तानपुर की बात करूं, आपके नगर की बात करूं, बताओ आप नगरवासी, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो आधा घंटा या 1 घंटा अपने धर्म के लिए समय निकालते हैं? मुसलमान भाई टोपी पहनकर शुक्रवार को अपनी नमाज अदा करने जाते हैं, संडे के संडे को क्रिश्चियन लोग बाइबल पढ़ते हैं और अपने चर्च में जाते हैं, माथा टेकते हैं। बताओ तुम किस दिन जाते हो मंदिर? कितना समय है तुम्हारे पास? तुम कहां गरीबों की बस्तियों में जाकर उनको समझाते हो, बेटा रामायण पढ़ा करो, बेटा गीता पढ़ा करो? तुम्हें पड़ोसियों से लड़ने से फुर्सत नहीं है, तुम्हें अपनों से झगड़ा करने से फुर्सत नहीं है, तुम अपनी सास बहू के झगड़े में लगी हो, और यहां पूरा देश हाथ से चला जा रहा है धीरे धीरे। जाओ ना गरीबों की बस्तियों में, समझाओ कि हमारे राम कौन है। अभी मैं सुल्तानपुर आ रहा था, मुझे रास्ते में एक बूढ़े आदमी मिल गए, परसों की बात है, जिस दिन मैं आया उसी दिन की बात है। रास्ते में एक सज्जन मिल गए, गैया चरा रहे थे, मैं रुक गया। मैंने उनसे पास में जाकर पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा गाय चरा रहे हैं। मैंने कहा कि आप ये बताओ कि भगवान राम जी की पत्नी का नाम क्या है? लगभग 65 वर्ष के आदमी थे। पूछ लिया मैंने कि राम जी की पत्नी का नाम क्या है, बता ना पाए। मैंने कहा तुम्हारे बेटे कितने हैं? बोले 2। पोता कितने हैं? 4। मैंने कहा फटाफट नाम बताओ, सबके नाम फटाफट बता दिए, बेटे का ये, बेटे का ये, पोता का ये, पोती का ये। राम जी की पत्नी का नाम क्या है? बोले महाराज जी ये हम नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? कभी सत्संग किया नहीं, कभी सुना नहीं। इसका मतलब है ऐसे लोगों को कल कोई दूसरे धर्म का पाठ पढ़ा देगा तो ये तो फट से उस धर्म में चले जाएंगे, क्योंकि इन्हें अपने धर्म का तो कोई ज्ञान है ही नहीं। ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी हमारी है कि हम जाएं, गरीबों को सपोर्ट करें, जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा की प्रेरणा दें, उनके बच्चों को पढ़ने की प्रेरणा दें। उन्हें यदि आर्थिक रूप से तंगी है, उनकी बेटियों के विवाह में हम लोग नगरवासी, यदि ईश्वर ने समर्थवान बनाया तो हम लोग उनकी आर्थिक मदद करें, और अपने धर्म में अपने धर्म का पाठ उन्हें पढ़ाएं। उन्हें बताएं कि आप सनातनी हो तो गर्व से कहो, धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं। निकालो समय, वरना पछताओगे। जाओ अपनों को बचाओ। हम ये नहीं कहते तुम किसी दूसरे धर्म को हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर दो, नहीं, जरूरत ही नहीं है। जो हमारे अपने सनातनी भाई हैं वो तो बचे रहें। इसलिए आप लोग जागरूक भारतीय नहीं हैं। आप अपने धर्म के बारे में ना कुछ जानते हैं और ना कुछ जानना चाहते हैं। कितना साइंटिफिक है बताओ। सबसे पहले सर्जन कौन हुए?
बताओ सबसे पहले सर्जन कौन हुए? मेडिकल साइंस पर आ जाओ। बताओ सर्जन कौन है सबसे पहले? इस धरती के सबसे पहले सर्जन है भगवान शंकर। गणेश जी का सिर कट गया तो हाथी का सर जोड़ दिया। आज दुनिया का कोई डॉक्टर आदमी के धड़ में हाथी का सर नहीं जोड़ सकता। ये सर्जरी की थी भगवान शंकर ने। मेडिकल साइंस हमारे ग्रंथों में भरा पड़ा। आयुर्वेद हमारे वेदों का एक अंग है। धनुर्वेद हमारे यहाँ का एक अंग है। दुनिया हमें क्या पढ़ाएगी साहब? विडंबना तो ये है, तुमने गा से गधा पढ़ना सीख लिया और गा से गणेश पढ़ना छोड़ दिया। यही तो विडंबना है। हाँ या ना? गा से गधा चालू कर लिया और गा से गणेश छोड़ दिया। इसलिए गधों वाली बुद्धि आ गई और गणेश वाली चली गई। किसका ये किस कारण हुआ मुझे नहीं पता, पर मैं आप लोगों से इतना हाथ जोड़कर कहूंगा कि आप अपने बच्चों को संस्कार दो। स्कूल कॉलेज के भरोसे ना बैठो। आज स्कूल कॉलेजों में शिक्षा मिल रही है, संस्कार नहीं। संस्कार माँ बाप अपने घर में गीता रामायण के संस्कार आप दो, सत्संग के संस्कार आप दो। अपने धर्म के बारे में बताओ, बताओ कि राम जी कौन है, भगवान कृष्ण कौन है। आप अपने संस्कृति को जानो, पहचानो। और साइंटिफिक हमारा धर्म है। और कितनी बातें मैं आपको बताऊं। चलो बताओ, बृहस्पति ग्रह जो है वो कितने वर्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है? पता है? नहीं पता होगा तो पता कर लेना। लेकिन ये बात साइंटिस्टों को, वैज्ञानिकों को अभी अभी पता लगी है। 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले हमारे भारत में लाखों साल से पता था। इसलिए जब बृहस्पति की एक परिक्रमा पूरी होती है तो 12 साल लगते हैं। और हर 12 साल में जब एक परिक्रमा पूरी होती है गुरु बृहस्पति जी की, तब एक कुंभ लगता है हमारे भारत में। देखो हमारा धर्म कितना साइंटिफिक है। हाँ या ना? हमारे लोगों को पता था कि बृहस्पति अपनी परिक्रमा कब पूरी करते हैं, कब वो अपनी धुरी से चलते हैं, कब पहुंचते हैं, और कितने वर्ष, कितने समय, उतने ही महीनों, उतने वर्ष बाद कुंभ लगता है। चाहे हरिद्वार में लगे, चाहे प्रयागराज में लगे, चाहे 4 कुंभ लगते हैं, उज्जैन और एक प्रयागराज, एक हरिद्वार और एक महाराष्ट्र में नासिक, 4। और ये चारों 12 साल बाद आते हैं। एक चला गया तो 12 साल बाद। हाँ या ना? कितना साइंटिफिक धर्म ग्रंथ है। चलो बताओ, इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं होगा। बताओ सूर्य ग्रहण कब पड़ने वाला है, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, किस तारीख को, कितने बजकर कितने मिनट में, यह बात सबसे पहले कौन जानता था? वैज्ञानिक या भारत के ऋषि मुनि? जोर से। आज से 50 साल पहले, 70 साल पहले तो वैज्ञानिक थे ही नहीं। 100 साल पहले बताओ नासा का गठन कब हुआ? आज से 100 साल पहले नासा ही नहीं था भाई। पहली सैटेलाइट 1950 में छोड़ी गई। आप देख लीजिए, आप अभी 2023 चल रहा है। पहली सैटेलाइट कब छोड़ी गई? 1950 में। अभी 2023 चल रहा है। दुनिया को पता ही नहीं था कि सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा। धन्य है हमारी भारतीय गणित, धन्य है हमारे भारत के वो ऋषि मुनि जो पंचांग में लिख दिए इस तारीख को इतने बज के। अच्छा एक काम करो, आप गूगल में सर्च करो कि 2050 में, अभी 2023 चल रहा है, 2050 में किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। आप गूगल पर सर्च करो। इस प्रश्न का उत्तर गूगल के पास नहीं है। वैज्ञानिक साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल आगे का बता सकते हैं, आगे इससे आगे नहीं। पर हमारे यहाँ एक शताब्दी पंचांग है। हमारे यहाँ कौन सा पंचांग है? शताब्दी। 100 साल का पंचांग हमारे यहाँ है। हम 100 साल बाद भी किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर चंद्र ग्रहण पड़ेगा, ये भारत की गणित है साहब, बता देगी। अभी गूगल, अभी वैज्ञानिक भी वहां ना पहुंचे जो हमारा गणित पहुंच गया। लेकिन विडंबना यह है कि तुम्हें उन वैज्ञानिकों पर भरोसा है, अपने भारत के उन ऋषि मुनियों की रिसर्च पर भरोसा। आप कैलेंडर खरीद के लाते हैं, पंचांग लाते हैं, उसमें लिखा होता है, जबकि वैज्ञानिक लोग ये पता लगाने के लिए कि चंद्र ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, इसके लिए बड़ी बड़ी सैटेलाइट लगाते हैं और करोड़ों का खर्चा होता है। आप बताइए, जो चीज वो करोड़ों खर्च करके जान पाते हैं, वो चीज, वो गणित हम उंगलियों पे जान लेते हैं। बताइए किसकी गणित ठीक है? लेकिन विडंबना देखिए, आपको अपनी धर्म, अपनी संस्कृति, अपने धर्म पर विश्वास नहीं होता। अपने वैज्ञानिकों पर, अपने ऋषियों पर, अपने संतों पर विश्वास ना होकर आप, हम ये नहीं कहते वैज्ञानिकों की हर बात बुरी ना, हम किसी का खंडन नहीं कर रहे, हम केवल अपनी संस्कृति का परिचय आपको दे रहे हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा धर्म कितना श्रेष्ठ है, कितना साइंटिफिक है और कितना सटीक है। पर आपको उस पर विश्वास नहीं है, ये दुख की बात है। करदम जी महाराज अपनी पत्नी 9 बेटियों का विवाह करके, कला का मरीचि से, अनुसुईया जी का त्रि से, श्रद्धा का अंगिरा से, हविर्भू का पुलस्त जी से, गति का पुला से, और क्रिया का क्रतु से, ख्याति का भृगु से, अरुंधति मां का विवाह वशिष्ठ जी से, शांति का छड़वा से विवाह करके करदम जी ने कहा, देवी मेरा गृहस्थ धर्म पूरा हुआ। अच्छा, गृहस्थी कितने साल की होती है? बेटे का विवाह हो गया, बेटी का विवाह हो गया, बस गृहस्थी पूरी। गृहस्थी इससे ज्यादा नहीं है। पत्नी और पति दोनों को भगवान के चिंतन में लग जाना चाहिए, यह समझदारी है। आप लोग क्या करते हैं? शादी विवाह बेटा बेटियों के हो गए तो आप और उलझ जाते हैं संसार में।
अच्छा ये बताओ, आप संसार में उलझने आए हैं कि सुलझने? जोर से, क्या करने आए हैं? उलझने, सुलझने। तो सुलझिए। और शादी होगी बेटा बेटियों की, फिर क्यों उलझे पड़े हो? अब सबसे मन हटाओ। करदम जी ने कहा देवहूति से मैं जा रहा हूं, आज्ञा दो, बेटा बड़ा हो गया। बस उतने दिन की गृहस्थी जब तक बेटा और बेटियों का विवाह ना हो। सबका मन शांत है लगभग? महाराज जी हमारा मन नहीं लगता, ये सवाल लगभग सब लोगों का है। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग अपने मन को शांत करना चाहते हैं, स्थिर करना चाहते हैं? आज मैं उपाय बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। हाथ उठा लो जिसको मन शांत करना हो। पीछे वाले भक्त अब सुनो, मैं उपाय बताऊंगा, आप बैठ जाइए। जो बीच में कुछ भक्त खड़े हैं ना, आप खड़े हैं तो पीछे जो माताएं बहनें बैठी हैं ना, वो भी नजर नहीं आ रही। आप बैठ जाओ, हाथ जोड़ के विनती है, बैठ जाइए ना, अच्छा लगेगा। आप बैठ, जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाइए। नीचे उतर के भी बैठ जाएंगे तो भी दिखेगा, बैठ जाइए। अब सुनो, हमारा मन वश में नहीं है, ऐसा सवाल कपिल भगवान से माता देवहूति ने किया। कपिल भगवान ने क्या उत्तर दिया, क्या समाधान दिया, सुनिएगा। मन अशांत है। अच्छा ये बताओ, मन का अशांत होना यही तो मन का स्वभाव है। मन का स्वभाव कैसा? चंचल। मन कैसा होता है? चंचल। मन का काम है संकल्प विकल्प करना, उलझाए रखना मन का काम। मन को वश में करना हो तो क्या करना पड़ेगा बताओ? मन को वश में करने के लिए क्या करना चाहिए? बोलो। सत्संग। क्या करना चाहिए? सत्संग। रोज कथाएं सुनो, रोज अच्छी बातें करो, अच्छी बातों के बीच में बैठो, अच्छे लोगों के बीच में बैठो। धीरे धीरे जिनका मन शांत है, शांत मन वालों की संगति करोगे तो आपका भी मन शांत हो जाएगा। और आप संगति उन लोगों की करते हैं जिनका मन अशांत है, तो उनका भी अशांत है। संगति उनकी करोगे तो आपका भी, इसलिए उनकी संगति करो जिनका मन ऑलरेडी। अब ऐसे लोग हैं कहां? आपके नगर में ऐसे कितने लोग हैं जिनका मन शांत है? ढूंढ लो, शायद कोई मिल जाए। सब परेशान है बेचारे। मन अशांत इसलिए है, ये सवाल गीता में अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण के, हे प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण, मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं? मेरा मन बड़ा चंचल है, मैं क्या करूं कि मेरा मन शांत हो जाए? कपिल भगवान ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन मन को चंचल है शांत करने के लिए अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। अभ्यास। रस्सी से घिसता हुआ पत्थर, कुएं का रस्सी के घिसने से वो पत्थर घिस जाता, रस्सी के रगड़ से पत्थर घिस गया। रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ये मन इतना चंचल है, ये मन इतना चंचल है कि आपके सारे शांति को अशांति में बदल रखा है। यदि मन की चंचलता मिटाना चाहते हैं तो उपाय एक ही है कि अपने मन को अभ्यास के द्वारा, आपको रोटी बनाना नहीं आता था, आपने अभ्यास किया आ गया। साइकिल चलानी नहीं आती थी, अभ्यास की आ गई। आपको गाड़ी मोटरसाइकिल कार चलानी नहीं आती थी, अभ्यास किया आ गई। हर काम आपको किससे आया? जोर से। उसी तरह भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे अर्जुन अभ्यास करो, मन को शांत करने का अभ्यास करो। एक ना एक दिन ये मन शांत जरूर होगा। मन शांत होगा किससे? अभ्यास से। किससे होगा? आप अभ्यास नहीं करते। आप लोग परेशान क्यों हैं? अब देखिए, थोड़ा सा आप काम करना शुरू कर लो, अपने में ठीक हो जाएगा। आप कितने लोग ऐसे हैं जो नौकरियां लेना चाहते हैं? हाथ उठा लो। किसे नौकरियां चाहिए? सरकारी नौकरी किसे किसे चाहिए? कितने लोग नौकरी लेना चाहते हैं? हाथ उठाओ, उठा लो अपने हाथ। बहुत लोग हैं। सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए। आपने नौकरी लेने के लिए पढ़ाई की है, काश आपने नौकरी देने के लिए पढ़ाई की होती तो आप देने वाले बनते। पर आपका मन लेने में है। आपका मन, ये मन की चंचलता ही तो है। नौकरी पहले तो आप लेना चाहते हैं और नहीं मिलती तो फिर परेशान होते हैं। काश आपने पढ़ाई इसलिए की होती कि हम पढ़ लिख कर नौकरी लेंगे नहीं। अरे पढ़े ही हैं तो नौकर क्यों बने? पढ़े हैं तो मालिक बने। और नौकरी लेने वाला नौकर होता है और देने वाला, अच्छा नौकरी लेने वाला मालिक या देने वाला? बोलो। नौकरी देने वाला बड़ा कि लेने वाला? जोर से। तो आपको क्या बनना चाहिए? देने वाला। और आप क्या बने हैं? माँ बाप पढ़ाते हैं, बेटा पढ़ के नौकरी करना है, नौकरी करना, इतने नंबर लाओ, नौकरी करना, नौकरी करना। सारी जिंदगी पाठ पढ़ाते हैं, नौकरी करना। क्यों नौकर बनाते हो अपनी औलादों को? उनको मालिक बनने के लिए क्यों नहीं प्रोत्साहित करते? क्यों नहीं प्रेरित करते? बोलो हाँ या ना। आप जब तक, हमारा देश पीछे नहीं है, हमारा देश सिर्फ इसलिए पीछे है क्योंकि हमारे देश में सोच पीछे है। आज भी हम लोग अमेरिका की सोच से 100 साल पहले हैं, 100 साल पीछे हैं। सोच, घटिया सोच आज भी काम कर रही है। नहीं महाराज, नौकरी कैसे, मालिक कैसे बने, कुछ पैसे तो हो बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। आपको रोना है तो रोने से कोई रोक नहीं सकता। ना करने के लाख बहाने हैं, करने के लिए तो सिर्फ जिद है।
ना करने के लिए बहाने लाख हैं और करने के लिए सिर्फ जिद हो, जिद्दी हो जाए, करना है मतलब करना। क्या नहीं हो सकता? क्या नहीं कर सकते आप लोग? लेकिन नहीं, नौकर ही बनना है। इसलिए आप अशांत हैं, परेशान हैं, इसलिए आपके नगर का विकास नहीं हो पाया। आप बताओ, आपके सुल्तानपुर में नौकर ज्यादा है या मालिक ज्यादा है? बताओ, किन की जनसंख्या ज्यादा है? नौकरों की ज्यादा है, मालिकों की कम। और पूरे देश की गणित निकालो तो नौकर ज्यादा मिलेंगे, मालिक कम। क्यों? जिस देश में नौकर ज्यादा होते हैं, मालिक कम, वो देश तरक्की नहीं करता। वो क्षेत्र, वो राज्य, वो लोग ज्यादा तरक्की करते हैं जो मालिक होते हैं। इसलिए आज से अपने बच्चों को आप ये कभी ना पढ़ाना कि बेटा तुम्हें नौकरी करनी है। आपको 10-10 लोगों को नौकरियां देनी है, ये टारगेट रखो। 10 लोगों को, 20 लोगों को नौकरियां देनी। लक्ष्य बड़ा होगा तो काम बड़ा होगा। मन को वश में करने के लिए अभ्यास कीजिए। मन को वश में करने के लिए धीरे धीरे मन को कंट्रोल कीजिए। मन की सारी अशांति हटाइए। और भगवान कहते हैं सबसे बड़ा धर्म है सेवा। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा। अहम सर्वेषु भूतेषु, मैं सब में हूं। भगवान को सब में दर्शन करो, सब में ईश्वर को निहारो और सबको ईश्वर मानकर प्रणाम करो, सबकी सेवा करो। सबसे बड़ा धर्म है सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। आप लोगों से भी कहूंगा, सेवा किया करो। वृंदावन में गौरी गोपाल भगवान की रसोई चलती है। 30,000 लोग, कोई भी आए, सबको निःशुल्क पेट भर भोजन। रोज 30,000 लोग प्रसाद पाते हैं। सबको निःशुल्क सेवा है भोजन की। आप भी इस सेवा से जुड़ें। वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी इन सेवाओं से जुड़ें और सेवा ही परमो धर्म चरितार्थ करें। आप भी इस सेवा कार्यों से जुड़ें। कपिल भगवान ने दिव्य ज्ञान दिया। माँ देवहूति सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया और कपिल भगवान गंगा सागर चले गए। आज भी गंगा सागर में विराजे हैं। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष की बेटी का नाम हुआ सती। सती का विवाह भगवान शंकर से हुआ। एक बार भगवान शंकर अपनी पत्नी माता सती को लेकर कथा सुनवाने गए अगस्त ऋषि के पास। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। खूब कथा सुनाई पर माता सती को समझ ना आई। माता सती को राम पर संदेह हो गया। जब राम जी को प्रणाम किया शंकर जी ने, जय सच्चिदानंद जगदीशा। सती को लगा ये कैसे भगवान, इन्हें खुद की पत्नी का पता नहीं। माता सती को भगवान राम पर क्या हुआ? क्या हुआ? संदेह हुआ। और माता सती को शंकर जी ने बहुत समझाया पर माता सती नहीं समझी। जैसे हम कई बार आपको समझाते हैं, आप नहीं समझते। माँ बाप कई बार आपको समझाते हैं, आप नहीं समझते। समझ लेना समझदारी है। भगवान शंकर की बात नहीं मानी, माता सती जलकर भस्म होना पड़ा। माता सती भगवान राम की परीक्षा लेने गई। क्या बन करके गई? बोलो मेरी माँ, क्या बन करके गई? माता सीता। और जब परीक्षा लेने गई तो राम जी के आगे जाकर खड़ी हो गई। सीता बनकर प्रभु में आ गई। राम जी ने प्रणाम किया। माँ अकेली जंगल में हो, प्रभु भोलेनाथ कहाँ हैं? अब तो माता सती के पसीने छूट गए। आपने हमें कैसे पहचान लिया? राम जी ने कहा हमारी पत्नी का रूप बनाना आसान है, हमारी पत्नी सीता का स्वभाव बनाना बड़ा कठिन है। प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव कहां से? मेरी पत्नी मेरे पीछे खड़ी होती थी, आप आगे खड़ी हैं। आगे मेरी माँ ही खड़ी हो सकती है, मेरी सीता नहीं खड़ी हो सकती। सती ने खूब यहां तुरंत भाग कर गई, आंख बंद कर लिया। जहां देखे वहां सीताराम नजर आए। परीक्षा लेने गई थी माताजी, फेल होकर के आ गया, 0 नंबर मिला। अच्छा, कुछ जिद्दी लोग ना क्या करते हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करते। जैसे माता सती को पता चल गया कि ये साक्षात भगवान राम है, लेकिन जब उन्हें राम सीता नजर आए तो आंखें बंद कर ली। कुछ लोग सच्चाई देखना नहीं चाहते। उनके अनुरूप यदि सच्चाई आ जाए सामने तो वो आंखें मूंद लेते हैं। जैसा कि माता सती ने आंखें बंद कर ली और भगवान राम की परीक्षा ली। भगवान शंकर ने कहा होगी परीक्षा, कछु ना परीक्षा ली गोसाई, कोई परीक्षा, झूठ और कह दिया। भगवान शंकर जी ने देखा ध्यान लगाकर और भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया। अच्छा बताओ, भगवान शंकर ने माता सती का त्याग कर दिया, क्यों कर दिया? क्योंकि जिसे हम अपनी माता मानते थे सीता को, जिसे अपने पिता मानते थे राम को, तुमने उन पर संदेह किया। अब तुमसे पत्नी का रिश्ता कैसे रखें? तुम अब मेरी माँ हो गई हो, अब पत्नी के संबंध में कैसे स्वीकार करें? अच्छा, यहाँ मुझे एक प्रश्न और मन में उठा, आपसे सोचा उत्तर मांग लूं, फिर आप लोग नहीं देंगे तो ये दास ही आपको देगा। बताइए, भगवान राम ने माता सीता को क्यों त्यागा गर्भावस्था में? फटाफट उत्तर देना है आपको, देर नहीं लगानी। भगवान राम ने माता सीता को त्याग कर सही किया कि गलत किया? मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ, ओ मैया बैठो मेरी माँ, सुन लो ध्यान से। आवाज आ रही है इस तरफ? सुनो ध्यान से। अच्छा, ये 3 में सब तोड़ दिए, अच्छा है, ठीक किया। सुनो अब बहुत ध्यान से सुनना। भगवान राम ने माता सीता को त्याग कर गर्भावस्था में सही किया कि गलत किया? उत्तर दो, सही किया कि गलत? आप तो राम जी की प्रजा हो, बताओ अपने राजा के बारे में।
राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में छोड़ दिया तो सही किया कि गलत किया? पत्नी को छोड़ देना सही है तो गलत है, तो राम जी ने गलत किया। अच्छा, तो गलत कैसे किया? सिद्ध करो गलत कैसे है, और सही किया तो सिद्ध करो सही कैसे है। चलो आप सिद्ध कर लेते हैं। सुनना, आप राम की प्रजा हो, हम सब राम की प्रजा हैं, इस नाते से ये बात सुनिएगा। हमारे राजा आज भी राम ही है, हमारे राजा आज भी राम ही है, समझ रहे हैं? तो ध्यान से सुनो, हमारे राजा राम है और हमारी रानी माता सीता, राजा राम सीता रानी। तो आप और हमें ये बात जाननी है। आज ना राम जी पर बड़े उंगली उठाई जाती है, इसलिए मैं आपको ये समझाना जरूरी समझ रहा हूं। इस मुद्दे पर बहुत बातें होती हैं पर प्रमाणित बातें नहीं होती, इसलिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सुनिएगा, बात कहां से शुरू हुई और कहां जाकर खत्म हुई, कौन जिम्मेदार था कौन जिम्मेदार नहीं था, राम जी गलत थे या सीता जी गलत थी, कौन सही था कौन गलत था, सारा केस आज समाप्त करेंगे इस सब्जेक्ट से। कौन दोषी है, आज दोषी को पकड़ निकालेंगे हम। सुनो, भगवान राम